नमस्कार दोस्तों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको राजा के समान माना गया है। अब राजा रजवाड़ा तो चले गए हैं, लेकिन सूर्यदेव की स्थिति आज भी वैसी है। सूर्य उदय अपने समय से होते हैं, अस्त भी अपने समय से होते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। ये सृष्टि की रचना के हिसाब से ही चलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, अपना सूर्य सही रखना है, अपने शरीर में अपने को ऊर्जा लानी है, तो अपने को सूर्य के समान समय पे उठना पड़ेगा, समय पे सोना पड़ेगा और हर कार्य अपने परिपूर्ण समय के साथ करना पड़ेगा। कई लोग एक कार्य करते हैं, दूसरा कार्य बीच में ही चालू कर देते हैं, दूसरा कार्य समाप्त नहीं हुआ तीसरा चालू कर देते हैं। इस प्रकार एक काम छोड़ते हैं, दूसरा काम पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा पकड़ लेते हैं। तो ये सूर्य कमज़ोर है, इसकी निशानी है। अगर आपके शरीर में आलस्य रहता है, शरीर के अंदर हड्डियां में कमजोरी है, या स्वास्थ्य के अंदर ऊर्जा कम रहती है, और आपके पिता से, यहाँ पिता से मतलब है पापा, अपने पापा और पापा की उम्र वाले जो लोग होते हैं उनसे अगर आपकी कम बनती है, सरकारी सीनियर अफसर जो होते हैं उनसे कम बनती है, सरकारी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, सरकार से आपको कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, पिता का आपको सपोर्ट पूरा मिल नहीं रहा है, पिता समान बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनसे आपकी अनबन होती रहती है। अगर आप नौकरी में हैं, आपके सीनियर से आपकी बनती नहीं है, सीनियर से आपका झगड़ा होता रहता है, या वो आपकी कमी निकालता रहता है, तो ये सब सूर्य कमज़ोर होने के लक्षण हैं। सूर्य कमज़ोर हो तभी ऐसा आदमी के साथ घटित होता है। सूर्य कमज़ोर होने से सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो ये देखना पड़ता है, उसको आप खुद ही मालूम कर सकते हैं। आपके अंदर अहंकार की भावना होगी, अनुशासन की कमी होगी, आप किसी का कहना मानेंगे नहीं, वो आपको अच्छी बात बता रहे हैं तो भी आप सुनेंगे नहीं। मैंने जो किया वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो ही होता है, चाहे आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हर जगह मैं का प्रयोग होता रहता है, और जब मन में आया तब काम किया। अपनी घरेलू जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी कभी भी नहीं निभा रहे हैं। जब भी कोई जवाबदारी आती है तो उससे आप दूरी बना लेते हैं। परिवार की कोई भी परेशानी आई तो मुझे परिवार की परेशानी से क्या लेना देना, अपनी दूरियां बना लेते हैं। वो व्यक्ति खाली एक अपने बारे में सोचता है। तो आप समझ लीजिए
100% आपका सूर्य खराब है, उसमें कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। बार बार बीमारियों से आप घिरे रहते हैं। सूर्य इन्हीं सभी चीज़ों को दर्शाता है। लोग कुंडली कितनी भी दिखा ले, कितने भी उपाय कर ले, जब तक पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, आप पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं लेंगे, अपने पापा को रोज प्रणाम नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना सारे नवग्रह बेकार है। सबसे पहले हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अपने माँ बाप को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। आपका नवग्रह धीरे धीरे ठीक होते रहेगा। दूसरी चीज है, सूर्य कैसे अच्छा हो, उसके भी मैं इलाज बताऊंगा। लेकिन सूर्य के संबंधी ये जितनी भी परेशानियां मैंने बताई है जो शरीर में घटित होती है, सूर्य हमेशा राजा की तरह रहता है, वो राजा है। और जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर जो होता है वो सूर्य का होता है। और जो भी कुंडली जानने वाले भाई हैं, ज्योतिषी हैं, वो जानते हैं कि 5वें घर से ही संतानों की और पढ़ाई की मालूम पड़ती है कि भाई ये संतान कैसी होगी और ये कितनी प्रोग्रेस करेगा, पढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अगर आपका खराब है तो जिंदगी के अंदर नरक से ज़्यादा कुछ भी जीवन नहीं है। सूर्य के लिए एक ही वस्तु सबसे उपयुक्त होती है, वो होती है एक नियमित दिनचर्या। सूर्य उदय से पहले आप उठें और सूर्य की प्राकृतिक सुबह सुबह की किरणें जो होती है उसके अंदर आप वॉकिंग करें, घूमने जाएं, और लालिमा युक्त सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो थोड़ी शरीर पे पड़े अपने, और अपने पिता की आज्ञा का, उनको खुश रखने का जो साधन जुटा सकते हैं वो जुटाएं, उनका कहना माने। कोई चीज़ में मतभेद भी है तो भी उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, मन भेद ना रखें। मतभेद भले ही रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बात अवश्य सुने। नहीं अच्छी लगती है फिर भी उनकी बातें सुनने का आप प्रयास करें। धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी उनकी बात सुनने की। ये तो सूर्य के आपके लक्षण हुए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सूर्य आपका कैसा हो। सूर्य के साथ राहु केतु होने के बाद साथ हो या शनि साथ हो, सूर्य के साथ शनि, राहु, केतु तीनों में से कोई भी एक ग्रह है तो ग्रहण दोष हो जाता है। सूर्य 6, 8, 12 में होने के बाद में भी सूर्य की संबंधी परेशानी, हार्ट अटैक, शुगर, इन सब चीज़ों की भी धीरे धीरे परेशानी बढ़ती जाती है। तो पूरा शरीर ही सूर्य की कमी से परेशान रहता है। 9 ग्रह में सबसे पहले शरीर के अंदर ऊर्जावान ग्रह कोई है तो वो है सूर्य। तो सबसे पहले ग्रह को अपने व्यवस्थित नहीं करेंगे तो अपने को शरीर स्वास्थ्य खराब होगा, दूसरा समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, परिवार के अंदर स्थितियाँ
अच्छी नहीं रहेगी। अहंकार आपको डुबो देगा। तो इन सब चीज़ों को आप पहले ठीक करने की कोशिश करें, अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश करें, अहंकार को त्याग दें, धीरे 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 अपने जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन लाएं। अब रही बात सूर्य को कैसे करें। अच्छा, उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है आपका घर जहाँ पे भी है, पूर्व दिशा के अंदर आप देखें जहाँ से सूर्य उगता है, सूर्य के मध्य भाग में, घर के मध्य भाग में जहाँ मिडल आता है पूरा, वहाँ पे तांबे का एक सूर्य बना हुआ लाएं। और ये वास्तु शास्त्र का भी एक उपाय है। घर में वास्तु खराब है तो सब खराब है। तो सबसे पहले सूर्य को अच्छा करने के लिए घर के मिडल में आप तांबे का एक सूर्य, अच्छे दिन चंद्रमा पूर्ण स्थिति में हो, सूर्य उदय की पहली वोरा में, मतलब सूर्य उदय हो 1 घंटे के अंदर अंदर नहा धो कर के रविवार के दिन आप उस सूर्य यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करके लगाएं और वहाँ पे अगरबत्ती आप रोज करें। सूर्य का प्रकाश अवश्य सुबह सुबह ले और जल्दी उठने की कोशिश करें। सूर्य उदय उगता है तभी आप उठने की कोशिश करें और वो किरणें लें। अगर आप सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर उठ करके आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो तांबे के लोटे के अंदर सूर्य को जल डाल करके अर्घ दें। उसमें कुंकू और चावल भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से सूर्य अच्छा होने लगेगा। लेकिन सबसे आवश्यक है वो पिता से व्यवहार सुधारने की ज़रूरत है, पिता का ध्यान रखने की ज़रूरत है, पिता का कहना मानने की ज़रूरत है। उससे ही सूर्य अच्छा होगा और अपनी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा लाने के लिए सुबह वॉकिंग करनी पड़ेगी, जल्दी उठ के आपको घूमना पड़ेगा। यही सूर्य की निशानी, इससे आपको व्यापार में प्रगति होगी। सूर्य अच्छा होगा तो आपका व्यापार भी चलने लगेगा, वही कार्य आपका अच्छा होने लगेगा। सूर्य अगर अच्छा है तो नौकरी के अंदर आपको सीनियर लोगों से सपोर्ट मिलेगा, राजकारण है उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इससे आपको अपने आप ही मालूम पड़ने लग जाएगा कि आपका सूर्य अच्छा हो रहा है। सूर्य अच्छा करने के लिए रूबी माणक एक नग आता है लाल कलर का, आप उसको कॉपर या सोने के अंदर भी पहन सकते हैं। वो आप ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही पहने। ऐसे तो सूर्य कोई भी पहन सकता है, लेकिन कुंडली प्रॉपर दिखाने के बाद ही पहने, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। खाली लाल नग पहन लेने से सूर्य का कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है। 5, 7, 10, 20 हज़ार का नग आता है। रीता जेम्स स्टोन ऐसे जैसे सर्टिफाइड नग होते हैं वैसे पहन सकते हो। आप अपना कुमकुम जो अपने माताजी और की पूजन में अपने यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनको भी कुमकुम की टिक्की आप रोज प्रयोग करें। कुमकुम की टिक्की प्रयोग करने से भी आपका सूर्य उच्च का होगा। तो बंधुओं, सूर्य की ये बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको दी है। आप मेरे चैनल मंत्रों की आस्था पे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी आपको अच्छी जानकारी लगी है तो कीजिए।
आपको ऐसी सारी जानकारी मैं देता रहूँगा जो सभी चैनलों से हटके है और बहुत ही सीधी और सरल भाषा में परिवार को बनाने वाली जानकारियाँ होती है। खाली प्रयोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है। परिवार को जोड़ के रखने की जो स्थिति होती है उससे ही नवग्रह अच्छे होंगे। वो मैं हर चैनल में के जो वीडियो होते हैं मेरे, उसमें मैं बोलता हूँ। तो आप सूर्य का जो एक यंत्र होता है तांबे के अंदर बना छोटा सा, उसको भी गले के अंदर धारण कर सकते हैं, लेकिन नग या प्राण प्रतिष्ठा करके पहनो तो उसका विशेष फायदा होता है, जिसको अपने मानक बोलते हैं। क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें ऊर्जावान होती है, वो हाथ के अंदर जब जाएगी तो वो शरीर के अंदर परिवर्तित होके ऊर्जा देगी। तो जिनको ये सब समस्या है तो वो मानक रूबी धारण कर सकते हैं, पर रियल नग ही धारण करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं, स्थिति कमज़ोर है, तो कर्जा लेके ये नग नहीं पहने। एक तांबे का छल्ला, उसको चिटुली के पास वाली अंगुली में, जो सूर्य की अंगुली बोली जाती है, उसके अंदर आप धारण रविवार के दिन अच्छे मुहूर्त के अंदर या सूर्य की वेला में, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर उसको प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको पहन लें। ओम सूर्य देवाय नमः कि आप माला फेरें। ओम रीम पदम प्रभु नमस्तुभ्यम मम शांति शांति। ये जिनका सूर्य कमज़ोर है, ये माला का मैं मंत्र वापस बोल रहा हूँ, सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारगर होगा। आप इस मंत्र को अगर सूर्य कमज़ोर है तो कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा आने लग गई, आपका कार्य समय पे होने लग गया। और ये प्रयोग मैं जो भी बताता हूँ वो कोई भी खाली पढ़ लिया और बता दिया ऐसा है ही नहीं। ये प्रयोग किए हुए हैं, लोग कर रहे हैं और उनको फ़ायदा है। वो ही प्रयोग में लाई हुई वस्तु ही मैं बता रहा हूँ। ओम रीम पदम प्रभु नमस्तुभ्यम मम शांति शांति। ओम रीम पदम प्रभु नमस्तुभ्यम मम शांति शांति। ये मंत्र इतना ज़बरदस्त है बंधुओं, आप इस मंत्र को ज़रूर कीजिए, जिससे सूर्य बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और मैंने तो हमेशा दान देने पे जोर दिया है। आप गेहूँ दान दे सकते हैं रोज़। रविवार के दिन विशेष आप किसी गरीब को गेहूँ का दान दें। गेहूँ की बनाई हुई आटे की रोटियां गरीब को खिला सकते हो। मैसूर की दाल दे सकते हो, गुड़ गाय को दे सकते हो। उससे भी सूर्य भगवान का जो असर है आप पे अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद। पूरा सुने।